फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम प्रतिशतता मीन्स परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आसानी से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक पार्ट 2 को, पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पार्ट 2 का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, यदि चाय के मूल्य में 20%, चाय के मूल्य में क्या हो रही है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस हो रहा है, बिक्री में 25% की कमी हो रही है। 25% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आय में प्रतिशत वृद्धि होगा या कमी होगा, ये आपको बताना है। प्रतिशत वृद्धि होगा या कमी होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्ट 1 में इससे संबंधित एक छोटा सा ट्रिक फार्मूला पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स मीन्स प्लस मीन्स वृद्धि के लिए और माइनस मीन्स कमी के लिए। प्लस होगा तो वृद्धि कर देंगे और माइनस होगा तो कमी कर देंगे। प्लस माइनस वाई, सेकेंड रेट आपका, फर्स्ट आपका वृद्धि है, सेकेंड आपका कमी है, तो एक प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंबल आएगा एक्स और वाई का। ठीक है, अपॉन 100। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला क्या दिया हुआ, 20% की वृद्धि हो रहा है तो प्लस 20 लिखेंगे। कमी क्या हो रहा है, -% हो रहा है 25%, तो कमी में माइनस लिख देंगे और 25% हो रहा है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस हो जाएगा और क्या होगा, 20 × 25 बटे में 100। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया। तो 20 में से 25 गया, क्या आएगा, -5 आ गया। ठीक है, बड़े का चिन्ह लगाएंगे, -5। 20 पंचे 100, ये 5 से 25 कट गया 5 बार में, और इसके सिंबल आगे क्या है, माइनस, तो -5। और माइनस माइनस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और चिन्ह किसका लगता है, प्लस का, तो -10। ये इसका आंसर हो गया। माइनस दिखा रहा है कि यहाँ पर आंसर में कमी आएगी, यानी वृद्धि ना कर आंसर क्या आएगा, कम हो जाएगा। और कितने %, 10। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। 10% की कमी हो जाएगी। कितने % की कमी हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक और फार्मूले को आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये फार्मूला आपका हो गया, इसको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, कितनी हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, तो खपत में कितने % की कमी की जाए, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, खर्च क्या हो, अपरिवर्तित हो, और एक चीज़ की वृद्धि किया जाए और दूसरी चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि कितने % कमी किया जाए, दूसरा पूछ रहा है, और खर्च को अपरिवर्तित कर रहा है। जब एक आपका वृद्धि या कमी दिया हो तो इसके लिए भी एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है, 100 × R मीन्स रेट, जो आपको वृद्धि या कमी दे रहा, अपान 100 प्लस माइनस R। वृद्धि होगा तो प्लस में यूज़ करेंगे और कमी होगा तो माइनस में। कब, जब खर्च अपरिवर्तित रहेगा, तब के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 के प्लेस पे 100, R के प्लेस पर आपका 25% हो जाएगा, 25 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा, 100, और वृद्धि हो रहा है तो प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, 25। तो आपका क्या हो गया, 100 × 25 हो गया, और बटे में 125 जुड़ जाएगा, 125 हो गया। 25 से 125 कट गया 5 बार में, 5 से 100 कट गया 20 बार में। तो कितना आंसर आ गया, 20%। कितना आ गया, 20% इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, 20%। ठीक है, 20% इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, जब भी खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेकेंड क्वेश्चन की तरह है। क्या दिया हुआ है,
मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, कितने की वृद्धि हो कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे। चलिए आप लोग भी सॉल्व करिए साथ साथ। तो क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 माइनस 25, कमी है इसलिए माइनस, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 25 और 100 माइनस 25 क्या आ जाएगा 75, तो 25 3 टाइम में कैंसिल हो गया, तो बस 100/3 आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड होगा 33 टाइम में, होल 1/3, 33 होल 1/3। ठीक है, इसको होल नंबर में चेंज कर लेंगे। तो क्या आंसर आया इसका 33 होल 1/3, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा और मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड ही आपको लगेंगे सॉल्व करने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फुल मेथड तो बहुत लंबा लग जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है जिससे आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो भी फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं उसको एक जगह पर नोट करते चलिए, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो, कितनी अधिक हो, 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सेम ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, प्लस हो रहा है वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा देंगे 25, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 125, 5 टाइम में कैंसिल, 5 से ये 20% आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी। देखा कितना जल्दी सॉल्व हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, आमों के मूल्य में क्या कर रहा है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम अधिक मिलता है, कम मिलते हैं, 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो गई, प्रारंभिक मूल्य से 20% बढ़ गया, तो कह रहा है 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। तब वृद्धि से पहले यानी प्रारंभिक मूल्य में 15 आमों का मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। प्रारंभिक मूल्य क्या था 15 आमों का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल मेथड इसके लिए भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका आरंभिक मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो आरंभिक मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स। आरंभिक मूल्य क्या हो गया, एक्स, और एक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20%, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 टाइम में कैंसिल, तो 5 1 जा 5 + 1 6x अपॉन 5 हो गया। नया मूल्य 6x अपॉन 5 और प्रारंभिक मूल्य आपका यक्स है। तो यक्स रुपये में 40 आम खरीद रहा था। ठीक है, 40 रुपये में कितने आम खरीदेगा यक्स के भाव से, तो एक आम का मूल्य हो जाएगा 4, आमों की संख्या हो जाएगी 40/यक्स। ठीक है, आमों की संख्या क्या हो जाएगी 40/यक्स। तो नए भाव से कितना आम खरीदेगा, कुल मूल्य 40 रुपये, एक मूल्य का आम 6x/5, तो क्या हो जाएगा 40 × 5/6x। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 100 या 100/3x, 100/3x हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो ये आपका 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 20 बार में, तो 20 × 5 100/3x, ये आपका हो गया। अब क्या कह रहा है, दोनों आमों की नई संख्या हमको मालूम है। ठीक है, नई संख्या कैसे निकलेगी, दोनों को घटा दे तो कितने आमों का अंतर मिल रहा है, 4 आम का अंतर मिल रहा है ना। पहले अपने जितने आम खरीदे था और बाद में जितने आम खरीदे, इन दोनों को घटा दें तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 4 आम कम मिलते हैं। कितने आम कम मिलते हैं, 4 आम। कितने आम कम दिया है, 4 आम कम दिया है।
तो दोनों आमों की संख्याओं को घटा दें। तो पहले आपने आम खरीदा था 40/x, बाद में कितने आम खरीदें 100/3x, एलसीएम लेकर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, और बराबर कितने आम कम मिले थे 4। अब इसको हम घटाने पर क्या आ जाएगा 20/3x बराबर 4, 20/3x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा x बराबर तिर्यक गुणा कर दिए 4×3 12/20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5/3 हो जाएगा, 5/3। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको यक्स मिल गया। यक्स क्या है, आम का प्रारंभिक मूल्य यक्स कितना है, यक्स रुपये। तो 15 आमों का मूल्य कितना होगा, तो 15 आमों के मूल्य के लिए 15 गुणे में 5/3, तो 15 गुणे 5/3, 3 से 15 को गुणा करेंगे 5 बार में, तो 5×5 = 25। तो 15 आमों का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य की दर से 15 आमों का मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपये। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी 25 रुपये। ठीक है, चलिए ये आंसर भी आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी 25। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक मूल्य को मान लेंगे x रुपये। ठीक है, फिर नए मूल्य को यक्स का 20% वृद्धि हो रहा है तो 20% वृद्धि करके जोड़ लेंगे तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 6x/5। ठीक है, तो 40 रुपये में कितने आम मिलेगा, प्रारंभिक मूल्य यक्स था, कुल आमों का मूल्य यक्स था और 40 रुपये में, तो 40/x कर देंगे तो आमों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, नए आमों की संख्या के लिए नए मूल्य से भाग दे देंगे कुल मूल्य को, तो आपका नए मूल्यों की संख्या हो गई, नए आमों की संख्या हो गई नए मूल्य से। फिर क्या करेंगे, पुराने आमों की संख्या यानी प्रारंभिक मूल्य से आमों की संख्या और नए मूल्य से आमों की संख्या बराबर 4। प्रश्न में कहा है 4 आम कम मिलते हैं तो घटा देंगे 4। इसको हल करेंगे तो 20/3x बराबर 4 आया, जिसको तिर्यक गुणा करने पर x बराबर 5/3 आया, जो कि x क्या हमने माना था प्रश्न में, प्रारंभिक आमों का मूल्य। प्रारंभिक आम का मूल्य हम लोगों ने क्या माना था, x। तो प्रारंभिक आम का मूल्य आ गया x बराबर 5/3। तो 15 रुपये में कितने मिलेंगे, 15 से गुणा कर देते हैं, तो 15 से गुणा कर दे 5/3 तो 25 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य 10%, द्वितीय संस्करण यानी पहली बार में मूल्य जो था उसका द्वितीय संस्करण में मूल्य बढ़ गया 10% बढ़ गया, तृतीय संस्करण में 20% बढ़ गया, तो कुल बढ़ोतरी कितनी हुई, कुल बढ़ोतरी क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो तृतीय में आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग करेंगे सिंपल सा एक ट्रिक अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, वो ट्रिक क्या है पीछे आपने एक बार सॉल्व कर चुके हैं। तो पहली बार में वृद्धि कितना हो रहा है 10%, तो +10 लिख लेंगे, याद आ रहा है +10 क्योंकि वृद्धि हो रही है। दूसरी बार में भी वृद्धि हो रही है तो +10% लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह प्लस ही होगा मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा और यहाँ पर 10 गुणे में 20/100। याद आ गया फार्मूला, +-x +-y +x × y/100। तो कितना हो गया 10 और 20 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 30 आ जाएगा। प्लस लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो बचा क्या आपका 2, तो 30 और 2 32 आपका आंसर हो गया। 32% की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगा, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 6वें का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ट्रिक आप लोग याद रखिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक याद है।
और वैसे तो मेथड बहुत लंबा है, तो लंबे मेथड पे हम लोग न जाकर ट्रिक से क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मेथड शो नहीं करना है, किस विधि से आप लगाए हो, कैसे लगाए हो, वो आपको नहीं शो करना है। कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 15 प्रति किग्रा क्या करा जाए, 15 प्रति किग्रा पहले चीनी का मूल्य 20% वृद्धि की जाता है। यानी चीनी का प्रारंभिक मूल्य 15 रुपये किलो है और पहले क्या करते हैं 20% की वृद्धि करते हैं, फिर 20% घटा दी जाती है, वृद्धि हुआ घट भी गया, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। वृद्धि होगा या कमी ये आपको बताना है, ठीक है। वृद्धि या कमी होगा तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया, 15 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वृद्धि प्रतिशत में, वृद्धि या कमी प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा वही फार्मूला लगाएंगे, पहली बार में 20% की वृद्धि तो 20 क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, दूसरी बार में 20% की कमी की गई तो माइनस कमी हो जाएगा 20% का, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा और क्या हो जाएगा, तो 20 गुणे 20 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 माइनस में और 20 20 आपका 0, तो ये 0 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 आपका आंसर आया। माइनस का मतलब क्या हो गया कमी और प्रतिशत में आ गया आपका 4, प्रतिशत में क्या आ गया 4, तो 4% इसका आंसर हो गया कमी के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर 4%। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 दे रहा है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि हो रही है, आधार की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, फिर से आ गया कोई परिवर्तन न हो, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। एक में वृद्धि हो रही, दूसरे में कमी करनी पड़े और उनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। तो इसके लिए सेम आपका फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक में वृद्धि दूसरे में कोई वृद्धि नहीं, ठीक है। तो क्या है 100 मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर, तो 100 के प्लेस पर 100, आर के प्लेस पर आपका 10 वृद्धि हो रहा है अपॉन 100 प्लस 10, तो क्या हो गया 110 आपका आ गया और ऊपर आपका क्या है 100, तो 100 गुणे 10 बटे में 110, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 100 बटे में 11, 100 बटे 11 को सरल कर दे भाग देकर तो क्या आ जाएगा 33 सही 1 बटे में 3, 33 या 99 और 100, 100 बटे में 3 आ गया, 33 सही 1 बटे 3, ठीक है। तो कौन सा आंसर आपका राइट आंसर हो गया, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 9 सही 1 बटे में 11, 9 सही 1 बटे में 11 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। देखा आपने ट्रिक लगाते ही ये फार्मूला कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में, सेकंड्स भी नहीं लगते होंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, कितना घटाया गया 20%, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। वर्ग की भुजा में 20% घटा रहा है और क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कमी आएगी, सेम आपका पीछे वाला फार्मूला आपने जो पढ़ा है वही लगेगा, बस इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा रूप, क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़कर 2x हो जाएगा, आपका 2x हो गया और यहाँ पर -x² अपॉन 100, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो 2 के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर कितने % घटा रहा है 20, माइनस के प्लेस पर माइनस रख देंगे और x की वैल्यू कितना है 20, तो 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, आप एक बार में 400 लिख दीजिए, बटे में कितना हो गया 100, 0 0 कैंसिल कट गया, तो 20 दूना 40 -4 बराबर क्या आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36 आंसर आ गया। तो 36 कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 36। वर्ग की भुजा
में 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में उसकी कितने परसेंट की कमी आएगी? 36% की कमी आएगी। भुजा में अगर घटाया जाएगा तो क्षेत्रफल में भी कमी आएगा। भुजा 20% घटेगा तो क्षेत्रफल 36% घट जाएगा। ये इसका आंसर हो गया 36%। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि हो, कितना हो रहा है? 10% वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में 20% कमी हो रहा है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी और कितने प्रतिशत की, ये आपको बताना है। तो पीछे जो आपने फार्मूला प्लस माइनस वाला पढ़ा है वही यूज़ करना है यहाँ पर। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो रहा है तो +10, कितना हो गया? 10 लिख लेंगे। और फिर कमी हो रही कितने परसेंट की? 20% की, चौड़ाई में 20% की, तो -20, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऊपर आपका 10 गुणे 20 बटे में 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 10 में से 20 गया, -10 हो गया। ठीक है, और आपका -2 आपका आ गया इधर से, तो -10 और -2 -12, माइनस का मतलब हो गया कमी, और 12% आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन बी आपका 12% राइट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का मतलब कमी है। कभी कमी और वृद्धि दोनों प्लस में लिखा रहेगा 12 के साथ, तो कमी वाला आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि या कमी आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। वृद्धि पूछा है तो प्लस के लिए, कमी पूछा है तो माइनस। और आंसर में यदि माइनस आता है तो इसका मतलब कमी होगा, और प्लस आता है तो वृद्धि होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए कॉपी पे अपने। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? एक सिनेमा घर की सीटों में, सीट यानी कुर्सियों में 25% की वृद्धि हो गई। कितना हुआ है? 25% और वृद्धि हुआ है। तो टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। 25% वृद्धि वहाँ कहाँ पर हुआ है? सीट में। और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि यहाँ पर भी की गई। तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो सेम आपका ऊपर वाला परसेंटेज वाला फार्मूला, +25 + 10, दोनों वृद्धि हुआ तो दोनों में, और प्लस प्लस का गुणा प्लस, तो +10 गुणे में 25 कर दीजिए, बटे में 100, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो 25 10 क्या हो जाएगा? 35, 25 और 10 आपका क्या हो गया? 35, तो ये आपका हो गया 35 प्लस 25 बटे में, ये आपका 0 से 0, 25 बटे 10 यानी 2.5 आ गया। कितना आ गया? 2.5। ठीक है, अब इसको 35 और 2.5 कितना हो गया? 37.5, इसका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर आपका राइट है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, 37.5। देख लिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका। बस ट्रिक आपका याद रहे, और बस ये ध्यान दीजिए कौन सा ट्रिक कब लगाना है और कौन से चिन्ह के साथ लगाना है, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 37.5 इसका परसेंट आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ए की मासिक आय जो है बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। यदि बी की मासिक आय ₹78,000 हो तो सी की मासिक आय कितनी होगी, ये आपको बताना है। ए बी का 60% है, सी जो है ए का 120% है। बी की मासिक आय आपको दिया हुआ है 78,000, तो सी की मासिक आय कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए ए बी में सबसे पहले रिलेशन दिया और बी का दिया हो, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए की मासिक आय कितनी हो जाएगी? तो ए की मासिक आय निकालना है, तो ए की मासिक आय यानी ए की आय क्या हो गई? बराबर बी की आय का 60%, बी का 60%। ठीक है, तो बी का कितना दिया हुआ है? पहले से दिया हुआ 78,000, तो ये लिख लेते हैं, गुणे में 60 का 60% बटे में 100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए,
तो क्या आ गया, गुणा कर दे 6 का तो डबल जीरो का तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, 78 गुणे 6 आपका क्या आ जाएगा 468, तो 468 ये गुणा कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ए की आय आ गई, ए और सी में दिया हुआ है तो ए और सी को सॉल्व करते हैं। तो ए सी में क्या है, सी की 120%, सी का क्या है 120%, किसके बराबर है ए के। ठीक है, ए के बराबर, तो ए क्या है। अब क्या करना है, यहाँ पर सी के लिए हम लोग लिख लेते हैं, सी का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सी गुणे में 120 बटे में 100 बराबर ए का कितना है 4680 आया है। बस इसको सरल कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 13 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी गुणे में बराबर 4680 इंटू 100 बटे में 120। इसको भाग दीजिए तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 से भाग दे देते हैं 4680 को, तो ये आ जाएगा 39 390 390 39 बार में और डबल जीरो 100 का। ठीक है, ये आपका आ गया। तो क्या आंसर हो गया 39,000 रुपये। तो कौन सा आंसर सही है, चलिए। तो 39,000 रुपये सी की आय आ गई, और आपसे सी का आय पूछा था, सी की मासिक आय कितनी है, तो 39,000 रुपये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले ए का बी से दिया हुआ तो ए बी का बराबर दिखा दे, फिर सी का ए से दिया, सी का ए के बराबर दिखा दे, तो सी का आय आ जाएगा। तो सी का आय आ गया 39,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 आपका दिया हुआ है, प्रदीप के इतिहास में प्राप्तांक जो प्राप्त किया है गणित में उसके अंकों के 60% के बराबर है। यानी इतिहास में उसको जो अंक मिले हैं गणित का 60% के बराबर है। ठीक है, और गणित में जो उसके अंक हैं भौतिकी में मिले अंकों के 60% के बराबर है। यदि तीनों विषयों में कुल प्राप्तांक 147 हो तो इतिहास में उसे कितने अंक मिले हैं ये आपको बताना है। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, इतिहास और गणित से करेंगे। ठीक है, तो इतिहास और गणित में क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो इतिहास में अंक जो है मान लेते हैं यक्स, इतिहास हिस्ट्री यक्ष है, और गणित में क्या है यम है, मैथ यम है। कितने मैथ का कितने परसेंट इतिहास है 60%, तो मैथ का 60% क्या हो गया 60 बटे में 100। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम लोग 13 गुणा करें तो मैथ बराबर कितना आ जाएगा, मैथ बराबर आ जाएगा 100 गुणे में यच, 100 गुणे में यच बटे में 60। ये मैथ का अंक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक इसी तरीके से मैथ में मिला अंक फिजिक्स में दिया हुआ है, तो मैथ का अंक किसके बराबर है, फिजिक्स के 60% के, तो फिजिक्स गुणे में 60 बटे में 100। ठीक है, फिजिक्स का निकालना है। चलिए फिजिक्स के लिए क्या करते हैं, मैथ का दिया हुआ तो मैथ की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर और 13 गुणा कर देते हैं। तो मैथ की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर m इंटू 100 अपॉन 60, 100 अपॉन 60, ये यहाँ से आ गया। और क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा m के प्लेस पर 100 और h मल्टीप्लाई 100 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये हो गया। अब ये मैथ का भी पता चल गया, हिस्ट्री का भी पता चल गया। तीसरा शर्त कह रहा है तीनों अंकों का योग, कितना कह रहा है, तीनों अंकों का योग 147 है, तो तीनों को जोड़ दें बराबर 147 लिख दें। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, P के मिले अंक P
प्लस मैथ, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस हिस्ट्री इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 147। फिजिक्स का अंक कितना आया है अभी हम लोगों ने निकाला है, इसको लिख लेते हैं। एच के फॉर्म में दिया हुआ है एच मल्टीप्लाई 100 आपका 2 बार आया, 100 स्क्वायर हो जाएगा, या 100 ही लिख लीजिए 2 बार, अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 60। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस मैथ का भी आपने निकाला 100 अपॉन 100 अपॉन 60, ये भी लिख लीजिए। प्लस में h इज इक्वल टू 147 आया है, यही आया है, दिया हुआ है ये तो। अब इसको सरल करते हैं, h कॉमन हो गया तो h हमारा कॉमन लिख लेते हैं, कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या मिलेगा 100 मल्टीप्लाई 100, एलसीएम आपका 60 मल्टीप्लाई 60 होगा, तो ये आपका तो क्या नीचे आपका 60 मल्टीप्लाई 60, तो इसके ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं। जब इस 60 से यहाँ एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, तो 100 60 और 00 100 का, प्लस यहाँ पर आपका h के नीचे 1 है तो 60 मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई 60 भी आप लिख सकते हैं, 6 4 के 36 और 00 बराबर 147। कितना 147 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करके स्थान बदल जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h बराबर 147 गुणे में 60, तिर्यक गुणा के 60 कहाँ चला गया दूसरी तरफ, बटे में कौन आएगा, तो बटे में आपका आएगा इधर का जोड़, 100 प्लस 100 गुणे 100 आपका ये जोड़ हो गया 6000 प्लस 3600, तो जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा 19600। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे 19600 आ गया, 10000 इसका हो गया, 6000 16000, 16 और 3 19600। ठीक है, बस 0 से 0 कैंसिल करिए, अब सबका गुणा भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27 बार में। कितनी बार में 27 बार में, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर है। एच यानी हिस्ट्री के अंकों का पूछा था आपको, इतिहास के अंक पूछा था। ठीक है, कितने अंक है, तो 27 अंक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है 27। ठीक है, तो इस तरीके से प्रस्तुत चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे सभी आपके सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यदि आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो इस चैप्टर के से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं हमेशा एग्ज़ाम में, वो आपके क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। और ट्रिक आपको याद रखना है इसका, ट्रिक से इसके क्वेश्चन लगाने बहुत आसान होते हैं और बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ वापस मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।